हेलो डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपसे एडमिशन के रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं ना, जैसे 6 क्लास का भरना चाहते हैं, 9 क्लास का भरना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वैसे तो ये स्पेशली वीडियो दिल्ली के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उनके लिए है। बाकी और भी जो स्टेट है वो भी इसको देख सकते हैं बच्चे अगर देखना चाहे, क्योंकि लगभग फॉर्म का पैटर्न सेम रहता है। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। और इसको मैं आपको बता दूं कि ये जो हम गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन की बात करते हैं ना, ये उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर कर आए हैं और उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में ही जाना है। मतलब सरकारी स्कूल से पढ़कर आए हैं और सरकारी स्कूल में उन्हें एडमिशन करवाना है, तो उनके ऑफलाइन एडमिशन होते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी की बात कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं प्लान एडमिशन, ठीक है। तो अब मैं इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करूंगा और आपको काफी हेल्प मिलेगी। आप बहुत अच्छे से पूरा फॉर्म सही भर पाएंगे और बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये फॉर्म देख रहे हैं, ऐसा फॉर्म आपको मिला होगा। अगर आपको ऐसा नहीं मिला तो आपको फोटोकॉपी के रूप में मिला होगा। फॉर्म फोटोकॉपी के रूप में हो या जो है ब्लू फॉर्म हो, सब चलेंगे, बिल्कुल पूरी तरह से वैलिड है, ठीक है। इस तरीके का फॉर्म आप देख सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप पहले से देख लेंगे तो आपको बाद में जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको ब्लू फॉर्म में देखना है तो आप ब्लू फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट में देखना है तो ब्लैक एंड व्हाइट में देख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं अगर हमें फॉर्म को फिल करना है तो। ठीक है, सबसे पहले हमें जो है फॉर्म चाहिए, वो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए आधार, बच्चे का एक प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद आधार जैसे आपके पास अगर नहीं है तो उसकी स्लिप होगी, वो आपके काम आ जाएगी। बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से वो बता रखा है कि अगर बच्चे के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो हॉस्पिटल का कोई जो नर्स या मिडवाइफ का जो भी रजिस्टर्ड रिकॉर्ड होता है वो, या आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड हो, या माता पिता जो है खुद डिक्लेयर करके दे दे कि हमारे बच्चे की उम्र इतनी है, तो डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन भी चल जाएगा, ठीक है। इसके एफिडेविट वगैरह बनवाना होता होगा, वो आपको जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद जो है आपको पासबुक, मतलब देखो इसमें ना बैंक की सब डिटेल देनी पड़ती है, क्योंकि जो भी बच्चे के पैसे आएंगे उसके अकाउंट में जाने चाहिए। तो 99% ऐसा होता है कि सब बच्चों के पास बैंक अकाउंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट शुरू से ही बोल देती है बच्चों को, लेकिन फिर भी नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप एडमिशन नहीं करवा सकते। एडमिशन आप करवा लेंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर या 3 महीने के अंदर जो वहाँ की गवर्नमेंट या जो वहाँ की अथॉरिटी है स्कूल की, वो आपको इंस्ट्रक्शन दे देगी भाई इतने महीने के अंदर बच्चे का अकाउंट खोल दो, तो आप पहले से खुलवा लो, ठीक है। तो इस तरीके से खुला हुआ तो आपको सारी डिटेल भरनी होगी। फिर आपको जो फोटो चाहिए होंगी दो, ठीक है। जो बच्चे की फोटो लगेगी ना, एक यहाँ पर लगेगी, और बाकी जैसे आई कार्ड वगैरह बनवाना होता है तो उसके लिए टीचर्स जो है वहाँ सबमिट कर लेते हैं एक्स्ट्रा। फिर भी आपको लेके जाना, सारे ओरिजिनल भी लेके जाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट। जैसे बच्चे का आधार कार्ड है तो ओरिजिनल भी आपको लेके जाना पड़ेगा और उसकी फोटो कॉपी भी लेके जानी होगी। दो दो आप लेके जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आप अच्छे से जो है किसी प्रकार की प्रॉब्लम को फेस ना कर पाए, ठीक है। तो अब फटाफट मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको फॉर्म आप देख रहे हैं, ये फॉर्म है, ब्लैक एंड व्हाइट वाली फॉर्म में दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये पार्ट ए है, तो यहाँ पर लिखे कैपिटल लेटर। तो देखो, आप कोशिश करो कि पूरा पेपर ही आप कैपिटल लेटर में लिखो। कैपिटल लेटर का मतलब ये होता है कि हमें शॉर्ट में नहीं लिखना होता। जैसे किसी बच्चे का नाम अजय है तो AJAY ऐसे कैपिटल में लिखेगा वो, स्मॉल में नहीं लिखना। जैसे ऐसे नहीं लिखना AJAY, ऐसे नहीं लिखो, ठीक है, ऐसे लिखो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर बोला जा रहा है, मैं बिल्कुल बड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आराम से समझ पाओ। तो यहाँ पर आपको फोटो पेस्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पर जिस स्कूल में आप एडमिशन करवा रहे हैं ना बच्चे का, उस स्कूल का नाम आएगा। अगर आपको अभी नहीं पता तो वहां पर जाएंगे, वो आपका भर देंगे या बता देंगे, ठीक है। लेकिन कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, ठीक है। जैसे हम एक स्कूल का नाम लिख लेते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में किसी में लिख सकते हो। तो GBSS स्कूल हमने यहाँ लिख लिया, और कहाँ पर है वो लिख दिया हमने, गीता विहार, ठीक है। इस तरीके से हमने इसे कैपिटल में लिख दिया। थोड़ा छोटा छोटा लिखना ताकि पूरा आ जाए। अगर आपकी
मतलब जैसे बहुत बड़ा स्कूल का नेम है तो दिक्कत ना हो, इसलिए पेंसिल का इस्तेमाल करना पहले, ठीक है। और बाकी आप वीडियो देख रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, दिल्ली जो भी है आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 41 है जो भी है वो लिख देंगे, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ स्टूडेंट, हिंदी में लिखा है विद्यार्थी का नाम, जो बच्चे का नाम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे यहाँ पर एक बच्चा है हमारे पास हरिशंकर कुमार, तो यहाँ पर हम लिख देंगे HARI। देखो स्पेलिंग बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए, आप आधार कार्ड में जो देखोगे उसके हिसाब से आप उसे लिखोगे। मैं पूरा जो है ना बच्चे का आधार कार्ड दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है। तो हरिशंकर, ठीक है, बिल्कुल आराम से आप लिखना, मैं खुद लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप जब इसको देखेंगे तो थोड़ा स्पेस छोड़ा जब आगे का लिखना होता है तो कुमार, हरिशंकर कुमार हो, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला गया जेंडर, मतलब ये जो बच्चा है वो पुरुष है महिला है उभयलिंग है, मेल है फीमेल है ट्रांसजेंडर है, ठीक है। तो अगर लड़का है तो मेल लिख देंगे, तो ये मेल है तो हमने मेल लिख दिया, लड़की है तो फीमेल लिख देंगे। लेकिन अगर वो ट्रांसजेंडर है ना तो इसके बारे में आप यूट्यूब या जहाँ पर भी आप सर्च करना चाहे उसके बारे में आप देखना चाहे देख सकते हैं। देखिए उसके बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसने बोला इन फिगर्स, मतलब आपको अंकों में लिखना है, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, आप दोनों ध्यान से देखें। इन फिगर्स बोला ना तो आप फिगर्स में ऐसे लिखोगे जैसे किसी बच्चे का बर्थडे 07/08/2011 है तो वो ही लिख देंगे आप। तो यहाँ पर जो बच्चे का बर्थडे है, ठीक है, वो यहाँ पर हम लिख देंगे 24/12/2018। देखो पहले डेट आएगी, फिर महीना आएगा, फिर साल आएगा। इसने बोला शब्दों में लिखो, तो ये 24 को क्या बोलते हैं, अगर हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो 24 FOUR। ये क्या है, दिसंबर DECEMBER, क्योंकि अगर ये पहला होगा तो जनवरी, दूसरा होगा तो फरवरी, वो आप लिखोगे। ये कितना है 2018 लिख सकते हो या 2018 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। 2018 लिख देते EIGHTEEN, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर बोला क्लास, तो क्लास किस में एडमिशन लेना है, 6 में लेना है तो 6, 9th में लेना है तो 9th लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर बच्चे का फिल कर देंगे, जो आधार नंबर है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है नेम ऑफ द बैंक, बैंक का नेम क्या है, जिस बैंक में बच्चे का खाता है ना अकाउंट है उस बैंक का नाम आएगा। जैसे मान लो उस बच्चे का बैंक का खाता जो है SBI गीता कॉलोनी में है, तो ये गीता विहार में है, ये गीता मानसून जो भी है वहां लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला बच्चे का जो भी अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर लिख देंगे, जो भी बच्चे का अकाउंट नंबर होगा, ठीक है। अब जैसे आप ऐसे लिख रहे हो, ये खाली छूट गया तो इसको ऐसे लाइन डाल दो, ठीक है, ये लाइन डाल दो, ऐसे कर दो। या सबसे अच्छा तरीका इसका ये होता है कि, तो सबसे बेस्ट तरीका पता है डियर क्या है, जब आप अकाउंट नंबर लिखते हैं ना तो गिन लो कितने डिजिट हैं, जैसे 11 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें आगे 00 लगा दो और फिर जो बच्चे का अकाउंट नंबर है वो आप लिख दो, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ बोला गया कि IFSC कोड क्या है। देखो जब आप बैंक की पासबुक खोलोगे ना उसमें लिखा होगा IFSC कोड, तो वो आप इसमें भर देंगे। फिर यहाँ पर ब्लड ग्रुप बोला है, मतलब बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, AB या O, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, एक होता है A, एक होता है B। जैसे बच्चे का ब्लड ग्रुप B है तो मैंने B लिखा। फिर यहाँ बोला माता जी का नाम क्या है, तो माता जी का नाम जो भी होगा कैपिटल में लिख देना, ठीक है। जैसे बच्चे की माता जी का नाम जो है यहाँ पर दे रखा है तो हम वही लिख देंगे, ठीक है, जो भी होगा मैं सिर्फ बता रहा हूँ तो हमने वो लिख दिया। फिर फादर नेम है, तो बच्चे के पिताजी का नाम जो बोला गया है तो वो हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर बोला गार्जियन, देखो अगर किसी बच्चे के माता या पिता नहीं है, उसकी देख रेख कोई और कर रहा है तो फिर गार्जियन नेम लिख सकते हैं, फिर ये छोड़ देंगे आप। या किसी बच्चे की माता जी ने तो यहाँ पे आप लेट लिख देना, LATE लेट। फिर माता जी का नाम, अगर किसी के पिताजी नहीं है तो LATE लेट लिखिए पिताजी का नाम। अगर फिर आपकी जाति क्या, SC ST OBC जनरल, जो भी होंगे ना आप वो भरना। जैसे अगर कोई बच्चे SC है तो SC लिखना, शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, ठीक है। ST में तो शेड्यूल ट्राइब, जो जंगल जैसे उसके रिगार्डिंग जो भी है, तो आदिवासी जो जाति होती है वो। तो OBC अदर बैकवर्ड कास्ट वाले होते हैं, जनरल जो आम होते हैं,
ठीक है, तो जो भी आपकी कास्ट है जरूर भरना, क्योंकि फिर आप सही भरोगे ना, आपको उसके बेनिफिट मिलते हैं, तो आप अच्छे से भरना। फिर आपका रिलीजन क्या है, मतलब आप कौन से धर्म से हो, आप सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, तो जो भी हो ना, आपको वो अच्छे से भरना सही से। जैसे अगर कोई बच्चा सिख है तो वो लिखेगा SIKHISM, सिखिज्म। कोई बच्चा मुस्लिम है तो MUSLIM, मुस्लिम। कोई बच्चा हिंदू है HINDU, हिंदू। ठीक है, कोई बच्चा ईसाई है तो क्रिश्चियन, CHRISTIAN। कोई जैन का है तो जैन लिख देगा। ठीक है, तो जैनिज्म, ये सब जैन लिख दो बहुत है। ठीक है, बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्ट लिख देगा। जो भी वो जिस रिलीजन से है वो आप अच्छे से लिख लेना। फिर रिलीजन हो गया, उसके बाद आपके पिताजी क्या काम करते हैं। जैसे अगर किसी के पिताजी वर्कर है तो WORK, ये वर्कर मतलब जो वर्क करते हैं, कोई भी वर्कर है। ठीक है, तो सर्वेंट है तो सर्वेंट लिख देना, डॉक्टर है तो डॉक्टर लिख देना। जो भी होंगे वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। माता जी कौन है, अगर माता जी घर पर ही आपको अपनी सेवाएं दे रही हैं तो वो घर को बना रही है तो वो होम मेकर हो गया, HOME, होम, MEKER, मेकर, होम मेकर हो गए। ठीक है, गृहिणी जिसे बोलते हैं। फिर गार्जियन, अगर जैसे किसी बच्चे के माता पिता नहीं है, उसको कोई और देख रेख कर रहा है तो गार्जियन के बारे में लिखना पड़ेगा। फिर टोटल इनकम क्या है, जो आपको पाल रहा है या पूरी फैमिली जो है आपकी, उसकी टोटल इनकम क्या है। जैसे आपकी फैमिली की इनकम अगर पूरी मिला के 98,000 है तो आप ये लिख देंगे। तो जो भी होगी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है अपना, जो भी आपके घर का एड्रेस होगा, जो आधार कार्ड में लिखोगे वही एड्रेस लिखना। अगर आपने हल्का से भी उल्टा सीधा लिख दिया तो गलत माना जाएगा। जैसे यहाँ पर बच्चे का जो एड्रेस दे रखा है, ठीक है, तो वो सारा हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर फोन नंबर मदर का, फादर का और गार्जियन का, जिसका पता लिख देना। ठीक है, फिर आप थर्ड लैंग्वेज किसको चूज कर रहे हैं। देखो, आपको अच्छे से पता होना चाहिए आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो संस्कृत या पंजाबी, और होम साइंस, ड्राइंग या कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये अगर आपके में ऑप्शन आ रहा है ना, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कौन सी चूज करेंगे। समझो मेरी बात। तो ये आपको खुद डिसाइड करना है, संस्कृत लेनी, पंजाबी लेनी, उर्दू लेनी है, होम साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन तो सभी को करना पड़ेगा। कंप्यूटर, जैसे कि बच्चे कंप्यूटर की जगह ड्राइंग या होम साइंस लेता है तो वो भी ले सकता है। ठीक है, वो आपको स्कूल से पता लगेगा क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट ऐड किए गवर्नमेंट ने। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है ना, तो वो आपको लगाना होगा। अगर नहीं है तो आपको या तो बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, या मिडवाइफ रजिस्टर रिकॉर्ड लगाना है, आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड लगाना है, या पेरेंट्स खुद एक डिक्लेरेशन देंगे, हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे की उम्र ये है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर आप जिसने फॉर्म पूरा भरा है ना, मतलब फॉर्म मतलब पिताजी के नाम से भरा है या माता जी के नाम से, जैसे आपको मेन कौन हेड है तो उनके साइन हो जाएंगे। ठीक है, तो माता या पिताजी दोनों में से किसी एक के साइन करने हैं। और यहाँ पर डेट डाल देंगे जिस तारीख को फॉर्म जमा कराओगे आप। बाद में डेट डालना, पहले मत डालना। अब यहाँ पर बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में अलग अलग दे रखा है, आप दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हो, नहीं तो आप एक में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा ना श्रीमती, तो यहाँ पर आपके जो भी फॉर्म मतलब इसको आपको हेड बनाना है। ठीक है, जैसे गार्जियन है तो गार्जियन हो गए, पिताजी तो पिताजी, माता जी तो माता जी। तो जैसे फादर को हम लिख रहे थे, फादर का नाम लिख देंगे राम। ठीक है, तो ये लिखा श्री राम, जो राम जी हैं, मतलब जो पिताजी बच्चे का नाम है। उसके ऑफ किसके वो पिताजी हैं, हरिशंकर के, तो हरिशंकर यहाँ पे बच्चे का नाम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चे का, तो देखो यहाँ पहले बोला फिगर्स में लिखना है। यहाँ पर फिगर्स, फिगर्स मतलब पता है ना आपको क्या होता है। जैसे अभी हमने बच्चे को जो बर्थ था वो क्या था, 12 और 24 दिसंबर 2000, यहाँ से पीछे देख लेते हैं, ये हमने 24 दिसंबर 2018, तो यहाँ 24 दिसंबर 2018 लेते हैं, ये हमने पहले नंबर्स में लिख दिया। ठीक है, फिगर्स में लिख दिया, फिर बर्थ। देखो अब ना यहाँ कंफ्यूजन होता है कि यहाँ ये लिखा फिर खाली जगह आ गई। ये इस चीज के लिए यहाँ पर लिखना है, ये इस यहाँ पर ना, यहाँ पर ये पूरी लाइन के लिए वर्ड्स है, इन वर्ड्स शब्दों में यहाँ पे लिखना है, इस पूरे को यूज करना है। तो ये क्या लिखोगे, वही सेम आपको जो यहाँ पर आपने लिखा है। ठीक है, ये आपने लिखा ना यहाँ पर, सेम आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, जैसे क्या 24 दिसंबर, स्मॉल में लिखना क्या लिख सकते हो आप, लेकिन कोशिश करो कैपिटल में, 2018,
18, वो मैं इसे जल्दी में लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको ये चीज़ समझा चुका हूँ। अब देखो ये इंग्लिश में तो हिंदी में भी लिख देते हैं, जैसे पिताजी का नाम क्या है, राम, बच्चे का नाम क्या है, हरिशंकर, हरि शंकर। फिर उसके बाद यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है बच्चे का 24/12/2018। फिर यहाँ पर लिख देंगे 24 दिसंबर 2018। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डेट डाल देंगे। यहाँ पर फिर से पेरेंट्स के साइन, जो हेड है मतलब पिताजी के नाम से कर रहे हैं, माता जी के नाम से कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात और बता दूं, यहाँ पर जो ये दे रखा था ना स्टेटमेंट बैंक खाता, अगर आपका यहाँ लिखा है जॉइंट अकाउंट है, मम्मी और पापा के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो बता सकते हो, लेकिन यहाँ पर ना मम्मी के साथ दे रखा है कि माता के साथ जॉइंट चलेगा। बाकी एक बार स्कूल में कंफर्म कर लेना, अगर पिताजी का मेरे साथ तो वो भी चल जाता है। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो पार्ट सी है, ये आपके स्कूल वाले आपको फिल करके देंगे कि वो आपको कौन सी क्लास देंगे, कौन सा सेक्शन देंगे, आपका एडमिशन नंबर क्या होगा। ये यूनिक नंबर होगा, संभाल के रखना पड़ता है। ये एड स्कूल जो भी असाइन वगैरह करेंगे, फिर ये आपको स्लिप काट के दे देंगे, ये पूरी स्लिप काट के दे देंगे। यहाँ पर आपका खुद का नाम आएगा। ठीक है, देखो रिसीव द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ कुमारी, ये आ जाएगा। पुत्र, किसकी पुत्र, तो यहाँ पे आपका पापा जी का नाम आ जाएगा। ठीक है, जैसे पापा जी का नाम क्या, यहाँ पे बच्चे के राम, यहाँ पे हरिशंकर। ये आप नहीं भी भरोगे तब भी चलेगा, क्योंकि ये उनको भरना है, लेकिन हम स्कूल वहाँ पेंसिल से भर के लेके चले जाएंगे, वो कहेंगे हाँ वेरी गुड, हमारी हेल्प कर दी। ठीक है, क्लास कौन सी क्लास में एडमिशन दे रहे हैं, 6 है तो 6, 9 है तो 9। ठीक है, फिर वो अपना भरेंगे कि टीचर को क्या नाम देंगे, स्कूल कौन सा है, आईडी वगैरह क्या है। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो भी होगी। तो इस तरीके से मैंने पूरा फॉर्म अच्छे से समझा दिया, एक एक चीज बता दी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और शेयर जितना कर सको कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।